तो रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक बहुत ही फेमस बुक है जिसको कि हर किसी ने लगभग पढ़ा होगा या कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा। इसी के बारे में आज मैं आपके सामने जो चीज़ रखने जा रहा हूँ वो बहुत ही काम की है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, खास करके 5 ऐसे पॉइंट हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि गलत हैं और आप भी एंड तक इसको एग्री करेंगे। ये किताब अच्छी है लेकिन कुछ थोड़ी बातें मुश्किल या गलत भी हो सकती हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों, केवल प्रॉपर्टी और बिजनेस से पैसे कमाने की बात। दोस्तों, किताब में ज़्यादातर ध्यान दिया गया है कि पैसा कमाने के लिए या तो प्रॉपर्टी या बिजनेस करना ज़रूरी है, पर सच क्या है कि आज के टाइम में पैसा कमाने के लिए कई और भी तरीके हैं, जैसे कि फ्रीलांसिंग, जैसे कि शेयर मार्केट, जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस या फिर बहुत सारी चीज़ें। हालांकि हम इसमें जॉब को भूल जाते हैं। दोस्तों, जॉब करना भी कोई गलत नहीं है, साइड बाय साइड आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसको कि हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस किताब में पुअर डैड को बिल्कुल ही गलत दिखाया गया है और दिखाया गया कि अंत में उनके साथ बुरा होता है। तो दोस्तों, किताब में जो पुअर डैड हैं उन्हें डरपोक और गलत सोच वाला बताया गया है। जैसे पढ़ाई लिखाई और नौकरी खराब है, लेकिन पढ़ाई और अच्छी नौकरी भी बहुत ज़रूरी है। इससे जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है। हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि हर किसी पे रिस्क लेने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। कुछ लोगों के पास, जिनके पास अच्छा बैकअप होता है, वो लोग रिस्क ले सकते हैं। जिनके पास बैकअप नहीं है, नौकरी उनको स्टेबिलिटी देती है। हालांकि नौकरी करते करते ही अगर आप बिजनेस की तरफ को जाते हैं विद कैलकुलेटिव रिस्क, तो ये बात तब भी ठीक है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, पैसे की पढ़ाई सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित है। दोस्तों, किताब में ज़्यादातर फोकस किया गया है कि पैसे कमाएं, लेकिन पैसे को संभालना, बचत करना, टैक्स की जानकारी कम बताई गई है। पर सच ये है कि पैसे को सही तरीके से बचाना, बजट बनाना और टैक्स देना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पैसे कमाना। चौथा पॉइंट जो है दोस्तों, वो है रिस्क को बहुत बढ़ावा देना। किताब में रिस्क को लेना बहुत ज़रूरी बताया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि रिस्क को कैसे लें और रिस्क लेने से जो नुकसान हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। दोस्तों, रिस्क लेना ठीक है, लेकिन सोच समझकर और सही जानकारी के रिस्क लेंगे तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, जिसको कि हम कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, असली ज़िंदगी के उदाहरण आसान और सही नहीं लगते। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी अलग होती है, इसलिए किताब में जो सही लगे उसे अपनाएं और बाकी सब अपनी समझ से करें। तो दोस्तों, इसका कंक्लूजन यही निकला है कि रिच डैड पुअर डैड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और रिच डैड पुअर डैड से हमें पैसे के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन इसे पूरी तरह से सच मानकर बिना सोचे समझे फैसले ना लें। अपनी स्थिति और समझ के अनुसार ही आगे बढ़ें। दोस्तों, ये थी छोटी सी जानकारी रिच डैड पुअर डैड के बारे में और इसके कुछ थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। इस वीडियो को नेगेटिव ना ले दोस्तों, ये आप ही की भलाई के लिए है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।